जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबका स्वागत। आज हम नई सृष्टि के बारे में ध्यान करें। परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से कहता है कि हमें एक नई सृष्टि बननी चाहिए। आइए हम ध्यान करें कि नई सृष्टि कैसे बने। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय वाक्य 17। 2 कुरिन्थियों 5:17 वाक्य। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जब कोई व्यक्ति मसीह में होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका विचार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाते हैं और वहाँ एक परिवर्तन आता है। जब एक बीमारी ठीक हो जाती है तो नया शरीर प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पुराना है। जब कोई आध्यात्मिक रूप से चंगा होता है तो आत्मा फिर से बने हो जाती है, एक नया आत्मा मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में यीशु ने निकोदेमुस को नई सृष्टि होने का मतलब बताया। आप बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय ले लो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3। जब मैं वाक्यों का संदर्भ देती है तो आप पढ़ सकते हैं। यदि हम इस पर ध्यान लगाते तो हमें इस विषय पर एक धन्य विचार प्राप्त होगी। नई सृष्टि बनना या फिर से जन्म लेना हमारे प्यारे परमेश्वर द्वारा तैयार हुआ एक बड़ी परियोजना है। यह हम यीशु स्पष्ट रूप से हमें इसका कारण देता है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य, जो यहूदियों का सरदार, जिनके बारे में कोई बुराई नहीं बताई जा सकती है, वे यीशु को मिलने के लिए रात में आता है। वे समझ गया कि यीशु परमेश्वर से आए हैं। जब यीशु उससे मिला तो वह केवल एक ही कार्य चाहता था कि वह फिर से जन्म ले। जब यीशु ने लोगों के साथ बातचीत की तो उन्होंने हर एक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया। उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा कि वह पाप न करे। सामरी स्त्री से, अमीर नौजवान से, चुंगी लेने वाला जक्कई से आदि को उनकी परिस्थितियों के अनुसार यीशु ने व्यवहार किया था। यहाँ उन्होंने सज्जन निकोदेमुस को फिर से जन्म लेने या नई सृष्टि बनने की बात कही। वह समझ नहीं पाया कि फिर से जन्म लेने का क्या मतलब है। तब यीशु ने स्पष्ट किया कि क्यों नई सृष्टि होनी चाहिए। नई सृष्टि क्या है? यूहन्ना 3 अध्याय वाक्य 3, 3 वाक्य। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। पाप से लोग अंधा हो गया है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वाक्य 4। 2 कुरिन्थियों chapter 4
4th verse। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। दूसरे, मनुष्य जन्म में पाप से बंधित है। यूहन्ना 3 अध्याय 5वें वाक्य। यूहन्ना 3:5। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह जल परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। पत्रस का लेखन चैप्टर 1 वाक्य 23। पहला पत्रस अध्याय 1 वाक्य 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। छठा वाक्य। यूहन्ना 3:6 वाक्य। यीशु फिर समझाते हैं, क्योंकि जो शरीर में जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 1 कोरिन्थियों 15:50। 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 50। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। संक्षेप में उपरोक्त 3 कारणों से परमेश्वर के साथ एकता होने के लिए हमें फिर से जन्म लेना चाहिए। यह परमेश्वर का नियम और धार्मिकता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का प्यार पापी को वापस लाना चाहता है। क्रूस परमेश्वर के प्रेम और धार्मिकता के मिलन स्थल है। उन्होंने अपने बेटे यीशु पर पाप की सजा दी और उसे पाप की मजदूरी सहने के लिए छोड़ दिया। जो भी इसे विश्वास से स्वीकार करेगा वह एक नई सृष्टि होगी। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम एक पिता से पैदा होते हैं। हमें एक प्रेमपूर्ण परिवार मिलते हैं। इसी तरह जब हम फिर से जन्म लेते हैं तो हम स्वर्गीय पिता से पैदा होते हैं और परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हमें आध्यात्मिक भाई मिलते हैं। जैसे हम अपने परिवार के खुशी का अनुभव करते हैं, वैसे हम आध्यात्मिक परिवार के साथ आध्यात्मिक खुशी का अनुभव करते हैं। यीशु फिर से स्पष्ट कर रहा है। 8वां वाक्य, 3 अध्याय का 8वां वाक्य। हवा जिधर चाहती है वहाँ चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, वह ऐसा ही है। हम नहीं जानते हैं कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। केवल परमेश्वर ही इसका मार्ग जानता है। यहाँ यीशु कहता है कि जो भी आत्मा से पैदा हुआ है वह हवा की तरह है। हम हवा को नहीं देखते हैं, लेकिन हम इसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। शब्दों से हम इसे नहीं समझ सकते। फिर से जन्म लेना एक ऐसा ही अनुभव है। इसका अनुभव उन लोगों को पता है जो इसे प्राप्त करते हैं। वाक्य 9। निकोदेमुस पर भी सवाल करता है, ये बातें कैसे हो सकती है। वाक्य 11 में यीशु कहता है कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और
जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। जानना और देखना। जानने का अर्थ है हम अपने मन या बुद्धि से क्या अनुभव करते हैं। देखने का मतलब है कि हम व्यावहारिक रूप से क्या अनुभव करते हैं। यहाँ ज्ञान और अनुभव एक साथ जुड़ते हैं। यीशु मसीह ने फिर उसे बताया, वाक्य 14, जिस रीति से मूसा ने जंगल में शाम को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। जब इस्राएलियों ने रेगिस्तान में परमेश्वर की आज्ञा की तो उसने उनके बीच में जहरीले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि एक विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर स्तंभ पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। यह कैसे होता है? जब जहर नसों पर दौड़ता है तो कोई कैसे ठीक हो सकता है एक प्रतिमा को देखकर? बहस करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर ने एक ही रास्ता दिखाया, कोई दूसरा विकल्प नहीं। यदि आप जानते हैं कि आपको काट लिया गया है तो आप पितल सांप को देखें। जो कोई परमेश्वर की प्रतिज्ञा मानकर सांप की प्रतिमा को देखता है वह जीवन में वापस आएगा। देखना एक बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन जिसको काट लिया गया है वह खुद देखना चाहिए। यीशु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उस समय यह यीशु के साथ नहीं हुआ था। बाद में कलवारी में उन्हें 3 नाखूनों पर लटका दिया गया। परमेश्वर ने उसे उठाया ताकि जो लोग उसे विश्वास के साथ देखते हैं उनका जीवन आनंद हो। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने यीशु के नाम को ऊंचा किया। प्रेरितों अध्याय 4 वाक्य 12। प्रेरितों 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु का नाम सबके लिए ऊंचा बनाया गया था। फिर यीशु ने बाइबल की सबसे प्रमुख वाक्य कहा कि यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। अब हम परमेश्वर के कर्म को समझ गए हैं। हमारा व्यक्तित्व बहुत सावधान और आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया है। उस मूल्यवान व्यक्तित्व का नुकसान रचनाकार के लिए बेहद कीमती चीज़ है, लेकिन पाप के कारण यह नष्ट होने वाला है। परमेश्वर ने इसे किसी भी तरह वापस लाने के लिए बेहद भुगतान किया, वह है क्रूस पर यीशु की मृत्यु। मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर को केवल वही रास्ता मिल सकता है। अब हम इस बात पर ध्यान दें कि हम फिर से जन्म लेना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 10 वाक्य 9 और 10। रोमियो 10:9 और 10 वाक्य। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अच्छा काम करने से आपको इस अनुभव नहीं मिल सकता है। प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यह चुनाव हमारा ही है, हमारी ओर से कोई और निर्णय नहीं ले सकता। यीशु आपकी पिछली विफलताओं, आपकी परिस्थितियों, अक्षमताओं या कमियों पर विचार नहीं करेगा। आप केवल अपना दिल खोल दो और यीशु को स्वीकार करो। यदि आप अपने दिल खोलते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में उसकी सारी महिमा के साथ आएंगे। हर पल आप आनंद का अनुभव पाएंगे। परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर बना हो। धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम इस संदेश को बंद करें। प्यारे पिता, आपके वचन सुनने का इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी इस संदेश को सुना, कृपया उन्हें फिर से जन्म के अनुभव में आने में मदद करें। कृपया उन्हें आपके आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बनाने में मदद करें प्रभु। उनकी दैनिक ज़रूरतों में पर्याप्त मदद कीजिए प्रभु। यीशु के धन्य नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन।